वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विशेषांक। आज की इस वीडियो में मैं कोई टॉपिक नहीं लेके आया हूँ बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लेके आया हूँ आपके लिए कि अब हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में। सो हम लोग एक बहुत बड़ा सा लेक्चर सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे पढ़ेंगे। और मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है तो क्या चीज़ें होती हैं इसमें, पूरे में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ब्रीफ सा जिस्ट मैं देने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में कि एक्चुअली में ये टॉपिक होता क्या है। सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का इससे पहले का मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज़ मेडिसिनल केमिस्ट्री, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में। मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई भी हमारा कोई टारगेट होता है। जब मैं केमिस्ट्री में टारगेट की बात करता हूँ इसका मतलब होता है कि टारगेट मीन्स कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कोई डिजीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। जब कोई डिजीज़ आइडेंटिफाई करी जाती है तो उस डिजीज़ का हमारे ऊपर जो डिजीज़ है टारगेट उसके लिए हमें कोई ड्रग बनाना है या मेडिसिन बनानी है, एंटी कोई भी उसके ड्रग अगेंस्ट कोई इनिबिटरी एजेंट बनाना है जो उस डिजीज़ के कॉज को या उसको कम करे, चीज़ों को कम करे। ठीक है, जो भी उसके वो अंदर कोई भी एजेंट हो जिसकी वजह से वो डिजीज़ कॉज हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको कैटर करने की जो क्षमता होती है वो एजेंट हम लोग को बनाने होते हैं। दैट इज़ नोन एज हमारी जो डिजीज़ को काउंटर एक्ट करने के लिए हम लोग कोई भी एंटी इनिबिटरी एजेंट्स होते हैं वो बनाते हैं हम लोग। सो वो हमारी डिजीज़ होती हैं डिजीज़। तो उसके लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या करता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री व्हाट इट विल डू, वो आपके डिजीज़ टारगेट को हम लोग जैसे कोई आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए जो भी हमारे ड्रग एजेंट्स होते हैं या फिर ड्रग टाइप्स होते हैं, ड्रग के वो होते हैं जिनको मतलब कि ड्रग जिनको हम लोग लाइकलीनेस है कि उनको आगे जाके ड्रग बना दें, जिनको हम लोग ड्रग कैंडिडेट्स बोलते हैं। तो उन ड्रग कैंडिडेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं पूरी, उनको ऑप्टिमाइज़ करना, उनको सिंथेसाइज करना, उनको एनालाइज करना, वॉट एवर वे बींग डन टू मेक दैट ड्रग कैंडिडेट, पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स को हम लोग एक ऑप्टिमाइज ड्रग कैंडिडेट में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज विद द हेल्प ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये वाला टॉपिक मैंने अपने एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री को समझाया था। अब एज अ फार्मा स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट्स जहाँ पर ये मेडिसिन या ड्रग इन्वॉल्व हो रहा हो, जहाँ ऐसे कोई भी कोर्सेज होते हैं तो उन कोर्सेज में हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो और वहाँ पर हम लोग को समझना होता है कि हम कैसे किसी डिजीज़ टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट में एक ड्रग को बनाकर लॉन्च कर सकें। सो दिस इज़ ऑल बीइंग डन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसके बाद के पार्ट को टेकअप किया जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। सो ये मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया था। अब आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अगेंस्ट कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं उनसे, और उनके अगेंस्ट कौन कौन से ड्रग मेडिसिन मार्केट में और उनके लिए कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ। तो ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है विद द परव्यू ऑफ कि एंटी माइक्रो मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ आपकी जो नॉलेज इन्हेंसमेंट होगी, जो मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ता उसकी भी नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए भी कि कौन कौन सी कैटेगरी के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को कैसे याद किया जाएगा, कौन सी ड्रग देख के मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि ये ड्रग कौन सी एजेंट के लिए अगेंस्ट दिया जा रहा है, उसकी ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए, उसको मारने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि मेरा इस लेक्चर सीरीज जो पूरा होने वाला है वो किस किस चीज़ों में होगा। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग आने वाले जो लेक्चर सीरीज है उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और आपको कैसे बेनिफिट करेगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, अगर आप अपने कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है। सो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो ड्रग्स या सब्सटेंसेज होते हैं जो ट्रीट या प्रिवेंट करने में इन्फेक्शन को करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज किया जा रहा है। सो एनी इन्फेक्शन विच इज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एजेंट्स देते हैं हम लोग उनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बोलते हैं। अब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से डिजीजेज होती हैं वो पैरासाइट्स में होती हैं, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, इनकी वजह से होती हैं हमारी डिजीजेस। तो उन डिजीजेस को हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है, फिर उनकी हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिज़ाइन करके हम लोग उनके अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बनाते हैं। तो ये हमारे क्या कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब इनको ब्रॉड कैटेगरी में चार
ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे। इनमें भी सब टाइप्स आएंगे, जब सब टाइप्स आएंगे जो कैटेगरी पढ़ते जाएंगे उनके सब टाइप में वहाँ पे बताता जाऊँगा। तो एंटी माइक्रोबियल्स की ब्रॉड कैटेगरी में सबसे पहली चीज़ आती है हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जनरली ब्रॉड टर्म में बहुत बड़ा, जिसमें हम लोग जनरली डील करते हैं बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करने वाले या डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स वाले बैक्टीरिया, शेप्स वाले बैक्टीरिया, वो सारे बैक्टीरियाज को हम लोग एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। वहाँ पर या तो हम लोग एंटीबायोटिक्स में उनकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं या उनको हम लोग किल करते हैं। दो तरीके से हम लोग अपना जो भी डिजायर्ड एक्शन है अगेंस्ट अ डिजीज, टू प्रिवेंट डिजीज या टू प्रिवेंट फ्रॉम दी सिम्टम्स, या अगर हो चुकी तो उसको बचने के लिए वहाँ पर हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स। फिर सेकंड क्लास आती है एंटीवायरल, जहाँ पे वायरस की वजह से कॉज करी गई डिजीज को प्रिवेंट करना या उसको रोकना या उसको ट्रीट करना, वो हम लोग एंटीवायरस में पढ़ेंगे। एंटी फंगल्स में जो फंजाई की वजह से होती हैं, फंगल ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, फंगल इन्फेक्शन, यूटीआईज वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें एंटी फंगल्स में आने वाली हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटी पैरासाइटिक्स। पैरासाइट्स जो होते हैं जो डिजीज़ को, पैरासाइटिक की सबसे बेस्ट एग्जांपल की डिजीज़ अगर मैं बताऊंगा तो मलेरिया होती है। तो मलेरिया, फाइलेरिया, ये सारी एंटी पैरासाइटिक्स पैरासाइटिक डिजीज़ होती हैं। इनके अगेंस्ट जो भी एजेंट देने वाले हैं वो हम लोग एंटी पैरासाइटिक्स होंगे। तो इस तरीके से मैं 4-5 कैटेगरी में कैटेगराइज करके हर एक कैटेगरी के ड्रग्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे, उनको समझेंगे और देखेंगे कहाँ पर उनका एक्शन है, किस तरीके से एक्शन दे रहे हैं, और उनको पहचानना। सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग देखते ही पहचान लें। ये मेरा एट द एंड ऑफ द लेक्चर सीरीज का होगा कि आप ड्रग को देख के ही पहचान लें कि ये ड्रग कौन सी डिजीज़ में काम आने वाला है या कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट बनाया गया है। अब इसमें जो जब मैं कवर अप करूँगा तो मैं कवर अप में करूँगा कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले कि वो कौन से टारगेट पे या मतलब कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है, पहली चीज़ हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि सपोज करिए कोई पेनिसिलिन हो गया, अगर कोई एंटीबायोटिक है तो वो कौन से टारगेट, कौन सी बीमारी हमें हो चुकी है, किस बीमारी को हमें ठीक करना है या किस बीमारी को हमें प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट देने वाले हैं, वो टारगेट पढ़ेंगे, उसकी कुछ खासियत 2-3 पॉइंट्स में कवर अप करेंगे। उसके बाद हमारा मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि हमारा जो ड्रग है वो हमारा उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होगा, वो जब इस टारगेट के साथ जाएगा तो किस तरीके से एक्शन होने वाला है। उसके बाद उसका हम लोग सिंथेसिस भी पढ़ेंगे कि उस ड्रग को हम लोग बना कैसे सकते हैं केमिकली, मतलब कि लैब्स में कैसे उस ड्रग को सिंथेसाइज किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, मतलब कि अब ऑब्वियस सी बात है एक ड्रग मार्केट में आ जाता है, उसके बाद क्या होता है वो ऐसा नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइफ टाइम चलेगा, उससे उसके डेरिवेटिव्स बनाना ज़रूरी पड़ता है। डेरिवेटिव बनाने की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है क्योंकि कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, उनको हम लोग को काउंटरैक्ट करना है या हमें उसकी ड्रग की पोटेंसी को बढ़ाना होता है। या कभी कभी ड्रग्स, जब मैं एंटी माइक्रोबियल्स की पर्टिकुलर बात करूंगा तो वहाँ पे ड्रग में रेजिस्टेंस को बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, मतलब जो पुरानी ड्रग्स होती हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं, उनका एक्शन खत्म हो जाता है, हमारे जो भी माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो, उन पर उस ड्रग का असर नहीं होता है। इस वजह से हम लोग उनको मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है, मॉडिफाई करके उनको नए तरीके से बना प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि वो अपना एक्शन पोटेंशिएट कर सके। बिकॉज जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन या फिर उनकी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत जल्दी कर सकते हैं इन लेस टाइम, तो जिस वजह से उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ती है। तो उनके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा ड्रग देना जो उसी पोटेंशियल के साथ ग्रो कर सके और उनको इनिबिट कर सके उनकी ग्रोथ को, बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इनमें आपको एंटीबायोटिक, ये एंटी माइक्रोबियल्स में आपको इट इज़ वेरी इजी टू गेट रेजिस्टेंस। तो वहाँ पर हम लोग को सार की बहुत, इस वजह से सार से हमें पता चलता है सारे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो हम लोग स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चीज़ें, ग्रुप्स को अटैच करते हैं, डिटैच करते हैं, नया ग्रुप लगाते हैं, अटैचमेंट करते हैं, और उससे हम लोग अपने एक्टिविटी को देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही होती तो उसको हम लोग और एनहांस करने की कोशिश करते हैं, साइड इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम लोग पढ़ते हैं। एट दी एंड हमारा मेन मकसद होता है कि किसी भी तरीके से ड्रग की टारगेट को हम लोग, ड्रग के एक्शन को बढ़ा सकें फॉर ए पर्टिकुलर टारगेट। एंड में हम लोग उसके यूजेस, कभी कभी यूजेस तो डायरेक्ट यूजेस होते हैं, कुछ कुछ इनडायरेक्ट यूजेस होते हैं कि साथ साथ उसको हम लोग कहीं और भी कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे यूज़ कर सकते हैं ऐसे ड्रग्स को, बिकॉज उनका मोड ऑफ एक्शन वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो ये वाले जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो आई वुड से कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।
जिससे आपको ये वाला जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये मेजर पोर्शन होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन में आपको ये एंटी माइक्रोबियल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, मोड ऑफ एक्शंस पे, उनकी क्लासिफिकेशन पे, उनके ड्रग टारगेट्स पे, अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से इस सीरीज से क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आई वुड से कि आप प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़, और जैसे जैसे वीडियोज़ आती जाएंगी आपका ये जो एंटी माइक्रोबियल वाला पार्ट है उसमें पूरी आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, और आपके जितने भी डाउट्स होंगे एंटी माइक्रोबियल्स या फिर एंटीबायोटिक्स, वायरल्स और न्यूअल्स, पैरासाइटिक्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ये मेजर पोर्शन जो होगा, अगर मैं बात करूँ तो बी फार्मा 6 सेमेस्टर की जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है उसमें आता है। कुछ पोर्शन आपको 4th और 5th केमिस्ट्री में मिल जाएगा, बट मेजर पोर्शन विल बी फ्रॉम 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री। तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ओवरऑल बात करूँ तो जो भी जीपैट के लिए तैयार कर रहा है या फिर कोई भी अपनी ऐसी स्टडीज़ के लिए तैयार कर रहा है एंट्रेंस है जहाँ पर केमिस्ट्री में आपका ये मेडिसिनल क्वेश्चन आ रहा है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे भी, मेडिसिनल केमिस्ट्री के बेसिस पे भी ये वाला जो लेक्चर सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई वुड से टू प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। और आज की वीडियो को मैं बस एंड करूंगा। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था टू पोर्ट्रे की व्हाट आई एम गोइंग टू शो इन माय कवर अप इन माय नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू वीडियोस, जिससे आपका पूरा ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और आई वुड से कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड और ये वाला वीडियो ना ही सिर्फ इन्हीं जो फार्मा में 3rd ईयर या 4th ईयर वालों के लिए, अगर कोई इनिशियल फेज से भी पढ़ के समझना चाहता है उनको भी मैं बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके, ताकि जब वो उस सिलेबस से पहुंचे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे ईजी वे में। सो नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया है और आप लोग ने भी समझ गए होंगे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ कैसे होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।